अन अकेडमी में पढ़ा रहे करण सांगवान की नौकरी चली गई। फिर इसके बाद पूरा मामला गर्मा गया। ट्विटर पर तमाम लोगों ने लिखा कि करण सांगवान की नौकरी गई, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि करण सांगवान की नौकरी जिस तरीके से चली गई वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वहीं पत्रकार दिलीप मंडल ने साफ तौर पे कहा करण सांगवान की जिस तरीके से नौकरी गई है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन वहीं जिस तरीके से करण सांगवान का बयान था, उन्होंने कहा कि नेता को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो देश को चला पाएगा। इस बात से आपत्ति है दिलीप मंडल को, और दिलीप मंडल ने ये प्रूव भी कर दिया कि अगर आपको देश चलाना है, राष्ट्र चलाना है, राज्य चलाना है, तो पढ़ा लिखा होना नेता के लिए जरूरी नहीं है। और तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग दिलीप मंडल की लिंचिंग करने में जुटे हुए थे। हालांकि वे लोग नाकाम रहे, और जब उन लोगों को बुलाया गया जो लोग लिंचिंग करना चाह रहे हैं दिलीप मंडल की, तो वे लोग अपना पूंछ दबा करके भाग गए। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। करण सांगवान की कुछ दिनों पहले नौकरी चली गई। तमाम लोग अन अकेडमी के खिलाफ माहौल बना रहे थे। जिस तरीके से करण सांगवान की नौकरी गई वो बेहद ही गलत है, अलोकतांत्रिक है। किसी की भी नौकरी ऐसे नहीं जानी चाहिए। लेकिन तमाम ट्रोलर बैठे हुए हैं जिनका ना कोई पहचान है ना कुछ और है, उनके पास कोई काम धाम भी नहीं है। वे सिर्फ चाहते हैं किसी भी तरीके से बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज के जो तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उनको बदनाम किया जाए, उनको टारगेट किया जाए, उनको निशाने पर लिया जाए, उनको जलील किया जाए। ऐसा लगता है उनके पास सिर्फ यही काम बचा हुआ है। और फोटो जो है किसका यूज़ करते हैं? राहुल गांधी की। रोफल गांधी नाम का एक हैंडल बना हुआ है और बीते कई सालों से इसको चलाया जा रहा है। लेकिन इसका एकमात्र काम है मायावती के खिलाफ बोलना, मायावती के खिलाफ लिखना। उसका काम है दिलीप मंडल जैसे तमाम बुद्धिजीवी पत्रकारों को बदनाम करना। विवाद यहाँ शुरू होता है। आप देख लीजिए, पहले मैं आपको सुभाव समर्थ का एक ट्वीट आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने लिखा था, करण सांगवान ओपिनियन माइट बी रॉन्ग बट हिज रिमूवल ऑन सच स्मॉल बेसिस इज नॉट जस्टिफाइड, अ सिंपल वार्निंग वुड हैव बीन फाइन। और इस पर दिलीप मंडल ने कहा था एग्री, मैं सहमत हूँ। यानी अलोकतांत्रिक तरीके से नौकरी छीनी गई है। सूरज कुमार बौद्ध का ट्वीट है, अब आप देख लीजिए। दिलीप मंडल सर ने कल सुबह 9:36 पर ही इस विषय पर अपनी सहमत जता दी थी कि कुमार सांगवान को नौकरी से निकालना गलत था। बाकी उनका मुख्य डिस्कोर्स पढ़े लिखे नेताओं वाले बयान पर था। फिर ये गपोड़ी लोग फर्जी का इतना झूठ काहे फैला रहे हैं? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि दिलीप मंडल एक बड़े पत्रकार हैं, दिग्गज पत्रकार हैं बहुजन समाज के। वे समाज की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहते हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, ट्रोलर हैं, वे लोग सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये लोग चाह रहे थे कि दिलीप मंडल की लिंचिंग कर दी जाए। और कब? रात में 12 बजे। और दिलीप मंडल से लोग ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा निजी सवाल थे। अब आप इस हैंडल को देखिए, रोफल गांधी, किसकी तस्वीर लगाई गई है? राहुल गांधी की। इसके फॉलोअर ठीक ठाक हैं और किस तरीके से कहता है राहुल गांधी से इस अकाउंट का कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। खुद को लोहियावादी बताता है, लेकिन बदनाम किसको करता है? बहुजन समाज को। अब आप देखिए, निमो यादव, बताया जाता है कि जो आदमी है नाम चेंज करता रहता, अपना सरनेम चेंज करता रहता है। रोफल गांधी जो है कि ये हरियाणा का रहने वाला कोई ब्राह्मण है। और निमो यादव ये लगातार यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहा है। इसके अलावा ये तमाम आईडीज ऐसी हैं। अब आप देखिए, नारुंदर ये जो है, इसके पास भी 1 लाख ज़्यादा फॉलोअर हैं। ये मतलब इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बताइए कि अगर ये ट्रोलर नहीं तो क्या है? ये लोग सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल यही है, ये सब लोग कौन है? ना तो इनका असली फोटो है, ना इनका असली नाम है, ना इनसे जुड़ा हुआ कोई सबूत है। और सवाल यह है, क्या ये लोग भारतीय हैं या फिर ये लोग आतंकवादी हैं या फिर ये लोग
आक्रमणकारी हैं। कौन है ये लोग? और अगर ये लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, बहुजन समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी, इन लोगों से आपका रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि आपके फोटो का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्कर्ष सिंह जैसे तमाम ऐसे पत्रकार हैं मनुवादी विचारधारा के, यानी ऐसा लगता है कि संविधान में इन लोगों को भरोसा नहीं है। हालांकि उत्कर्ष सिंह इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि ये ट्रोल करने का काम करेंगे, वीडियो को कट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसके बाद पेस्ट कर देंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब कल सुमित चौहान स्पेस में बुला रहे थे तो उत्कर्ष सिंह क्यों चले गए? उत्कर्ष सिंह को लग रहा था उन्हें जात के हिसाब से यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाएगा, यानी पहले बोलने का मौका दिया जाएगा। सुमित चौहान जो न्यूज़ वीक चलाते हैं वे कहते रहे कि समय आने दो, समय का इंतज़ार करो, बारी का इंतज़ार करो, बोलने का मौका देंगे। और एक हैं जो नवीन जय हिंद, उनको बोलने का मौका दिया गया, पूरा समय दिया गया, उनको अच्छी तरीके से लोगों ने सुना। लेकिन ये तमाम लोग हैं ट्रोल करने वाले, जिनका सिर्फ एक काम है बहुजनों को बदनाम करना, बहुजनों को बर्बाद करना, बहुजनों को किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। देश जो हमारा संविधान से ना चले, बल्कि देश में मनुस्मृति लागू कर दिया जाए और देश को मनुस्मृति चलाया जाए। ये लोग चाहते हैं देश को संविधान से ना चलाया जाए। अश्विनी सोनी का एक ट्वीट है, इन्होंने लिखा, दिलीप मंडल जी से अधिकतर मामलों में वैचारिक विरोध होने के बावजूद कल उनके स्पेस में मेरी बातों को सुना गया। मैं करण सांगवान के पक्ष में ही हूँ, लेकिन एक दिन पहले करण सांगवान के साथ खड़े रहने और एजुकेटेड होने का दावा करने वाले लोगों ने एक स्पेस बना करके दिलीप मंडल से अभद्रता की। मंडल जी से वैचारिक विरोध होने के बावजूद का इस अभद्रता की हम निंदा करते हैं। अपने विरोधी के विचारों को कुचल देना तानाशाही है और विरोधी विचारों को सुनना लोकतंत्र को मजबूत करता है। जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लिए दौड़ रहे हैं, वही लोग मंडल जी को घेर कर ओछेपन से बोलने और गालियां देने जैसे निम्न स्तरीय काम कर रहे थे। इसमें ना तो हमें कहीं शिक्षा दिखी और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखी। स्पेस में एक शब्द मॉब लिंचिंग को बहुत जोर से उठाया गया। कहा गया कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मंडल मुस्लिम विरोधी हैं। ये तथ्य गलत था। भीड़ द्वारा हत्या का शिकार मुस्लिम ही नहीं, दलित आदिवासी भी होते हैं। हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, झुंड बनाकर किसी को जलील करना या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गाली देने जैसे कार्य भी मानसिकता हिंसा की श्रेणी में आते हैं। उस स्पेस में जो हुआ, मेरी नज़र में ये भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की वैचारिक हत्या की ही कोशिश थी, यानी मंडल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ ही मंडल जी को ना जाने क्या क्या बोला जा रहा था। और इसके साथ ही अब आप और देखिए कि जो है सुमित चौहान उस पर लिखते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहना ही न्याय के साथ खड़ा होना है। शुक्रिया, आपकी बातों से सहमति व्यक्त करता हूं। और इसके अलावा लगातार जो है उत्कर्ष सिंह इस समय निशाने पर हैं सुमित चौहान के, और किस तरीके से जो है लगातार ट्रोल करने की कोशिश सुमित चौहान को की जा रही है। सुमित चौहान ने साफ तौर पे कह दिया था, स्पीकर बना दिया है, इंतजार करो, अभी दूसरे वक्ता बोल रहे हैं, आपकी जाति की वजह से आपको विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, नंबर आने पर अपनी बात रखना। लेकिन उत्कर्ष सिंह क्या बोलते हैं, देखिए नेशनल दस्तक लगातार जो है कि सच के साथ है, संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। तो जाहिर सी बात है हम उत्कर्ष सिंह की भी बात को उठाएंगे, कहेंगे, बताएंगे कि उत्कर्ष सिंह ने क्या कुछ लिखा। उत्कर्ष सिंह लिखते हैं, 2 घंटे के बाद भी खुद ही बोलना है, बोलने दो ना, गला सूख रहा है। इसके अलावा फिर जो है कि सुमित चौहान लिखते हैं, मैं समझता हूँ आपको आपकी जाति की वजह से ये ट्रेनिंग मिली है, आपको सबसे आगे रखा जाए और स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन आपको समानता का सबक सीखना होगा। आप अभी आए हैं जबकि कई वक्ता 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पहले वो बात रखेंगे,
अपनी और फिर आपको पक्का वक्त दिया जाएगा। इतने अधीर मत बनो बालक, थोड़ा इंतज़ार करो। लेकिन इनके पास जो है कि चैन कहाँ है, इनको सब्र कहाँ है। इन्हें लग रहा था कि ये अगड़ी जात से आते हैं और इनको तुरंत मौका दे दिया जाए, सबको बोल दिया जाए तुम लोग शांत हो जाओ, और यहाँ पर माननीय उत्कर्ष सिंह आए हुए हैं, इनको माइक दिया जा रहा है। और फाइनली हुआ है कि उत्कर्ष सिंह चले गए और सुमित चौहान लगातार कहते रहे कि उत्कर्ष सिंह रुको, वक्त आएगा, तुम्हारा समय आएगा, तुमको हमने स्पीकर बना दिया है, हम तुमको बोलने का मौका देंगे। लेकिन उत्कर्ष सिंह चले गए, जो बिना आइडेंटिटी के हैं, जिनका कोई पहचान नहीं है। रोफल गांधी, इसके अलावा जो है कि यादव जी हैं, ये लोग स्पेस में आए नहीं। इनको पता था ये लोग आएंगे तो जो सच है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन थैंक यू दिलीप मंडल का, दिलीप मंडल इतनी शालीनता के साथ सुनते रहे पूरे स्पेस को, और जो स्पेस था तकरीबन 2.5 घंटे तक चला था, और दिलीप मंडल को अपनी बात रखने का 10 मिनट का भी मौका नहीं दिया गया। और ऐसा लग रहा था कि ये लोग अब दिलीप मंडल की हत्या कर देंगे, दिलीप मंडल को मार देंगे, दिलीप मंडल की लिंचिंग कर देंगे। गनीमत ये रही कि जो पूरा मामला था, जो पूरा जो स्पेस चल रहा था, ये ट्विटर चल रहा था, अगर ये लोग कहीं आमने सामने बैठे होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये लोग मार तो जरूर देते दिलीप मंडल को। लेकिन बहुजन समाज पूरा इस वक्त दिलीप मंडल के साथ खड़ा है, और जो इनको लगता था कि ये लोग चाहेंगे तभी कोई बोलेगा, इनका ही राज पूरे देश में चलेगा, जबकि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेशनल दस्तक जैसे तमाम संस्थान है लगातार बहुजनों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। दिलीप मंडल, सुमित चौहान जैसे तमाम पत्रकार हैं जो लगातार बहुजनों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और ये बातें इनको अच्छी नहीं लगती। ये लोग चाहते हैं कि देश को संविधान से ना चलाया जाए, मनुस्मृति चलाया जाए, और इसीलिए ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। आप सोचिए, हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के 76 साल भी पूरे हो गए, फिर भी बहुजनों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज़ादी के पहले बहुजनों को किस तरीके से परेशान किया जाता रहा होगा, कैसे प्रताड़ित किया जाता रहा होगा, किन लोगों का वर्चस्व था, और वे लोग किस तरीके से गुंडागर्दी, दादागिरी दिखाते होंगे, आप सोच सकते हैं। और संविधान जब से हमारे देश में लागू हुआ है तब से बहुजनों को काफ़ी राहत मिली है, बहुजन तब से अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रहे हैं। लेकिन लड़ाई लंबी है, लड़ाई हम सबको लड़नी होगी, और ऐसे तमाम लोगों को लगातार बेनकाब करना होगा जो बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी अपने फ़ोटो के, दूसरे फ़ोटो यूज़ करते हैं लोग, अब बिना पहचान के लगातार बहुजनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नाकाम करना होगा। ये लोग नाकाम और नाकामयाब तब होंगे जब आप लोग जागरूक होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।